this video we are going to learn the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. तो सबसे पहले लॉ देखते हैं क्या कह रहा है. What the law states? The law states that as the amount consumed of a commodity increases, जैसे ही हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, अमाउंट इंक्रीज करते हैं हमारे कंजम्पशन का, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो और बाकी चीज़ें हैं वो सारी इक्वल रहेंगी. सिर्फ दो चीज़ों के बारे में जो हम लॉ में देख रहे हैं सिर्फ वो रहेगा. ये पहले भी हमने देखा है कि इकोनॉमिक्स के लॉ में ये अजम्पशन होती है दैट अदर थिंग्स विल रिमेन इक्वल और कांस्टेंट. द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. मीन्स जब हम किसी चीज़ का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो एडिशनल यूनिट से, एडिशनल कंजम्पशन से जो हमें यूटिलिटी मिलती है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग. और जो एडिशनल यूनिट से हमें यूटिलिटी मिलती है, व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. द लॉ स्टेट्स दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी increases, other things being equal, the utility derived by the consumer from the additional unit, from the consumption of additional unit goes on decreasing. जैसे हमने मैंगो का केस पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियोस में, वही है जो उस पर पढ़ा था, वही यहाँ पे एक लॉ की तरह स्टेट हुआ है, वही एक लॉ बना दिया गया है. दैट लॉ इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. उसमें क्या था कि पहले मैंगो की यूनिट 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई. और ये लॉ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमने कंजम्पशन इंक्रीज किया, कंजम्पशन की यूनिट्स इंक्रीज होती गई, वैसे ही जो इस यूनिट से हमें मान लीजिए अराइज हुई हमें 10, ओके, 10 यूनिट्स की 10 यूटिलिटी हमें अराइज हुई. उसके बाद जब हम सेकेंड कंजम्पशन करेंगे तो उससे जो हमें यूटिलिटी अराइज होगी वो पहले वाले कंजम्पशन से कम अराइज होगी. और उसके बाद जब हम थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें सेकेंड वाले यूनिट से भी कम यूटिलिटी अराइज होगी, तो 4 हो गई. ठीक, तो यही ये लॉ कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैसे ही जो एडिशनल यूनिट से हमें यूटिलिटी डिराइव होगी दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. तो 1 से यूटिलिटी 10 डिराइव हुई, जब हमने एडिशन कर दिया उस पर एक कंजम्पशन का यूनिट ऐड कर दिया तो हमसे हमारी जो यूटिलिटी डिराइव हुई सेकेंड यूनिट ऑफ कंजम्पशन से वो पहले वाले से डिक्रीज हो गई. फिर जब हमने एक यूनिट कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया तो यूटिलिटी डिराइव हुई वो और कम हो गई. तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो लॉस के कुछ assumptions भी होते हैं, तो इस लॉ के क्या assumptions हैं वो देखते हैं. फर्स्ट assumption इज ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल. जितने भी यूनिट्स हम कमोडिटी की कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी यूनिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए. आइडेंटिकल मीन्स कि वो सारे एस्पेक्ट्स से सेम होनी चाहिए, साइज़ में सेम होनी चाहिए, कलर में सेम होनी चाहिए, डिज़ाइन, क्वालिटी, ये सब सेम होनी चाहिए. तो एज एग्जांपल देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ द सेकेंड मैंगो इज सुपीरियर दैन द फर्स्ट. अगर जो हमारा सेकेंड मैंगो है उसकी क्वालिटी फर्स्ट वाले मैंगो की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी होगी तो क्या होगा कि कंज्यूमर को सेकेंड मैंगो कंज्यूम करने से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होगी. तो यहाँ पे हमारा लॉ गलत हो जाएगा. इसलिए ये एक एजम्पशन है कि सारी यूनिट्स जितने भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट. सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड. जो जिस गुड का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए. बहुत स्मॉल नहीं होनी चाहिए, बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए. मीन्स एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? दैट अ फुल मैंगो, अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ये सारी स्टैंडर्ड है. तो यूनिट ऑफ गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड. थर्ड इज देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन.
कंजम्पशन के प्रोसेस में जो भी कंजम्पशन कर रहा है उसके टेस्ट पे चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी पसंद में चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे कमोडिटी पहले से ज़्यादा पसंद आने लगती है, उसका टेस्ट उसके फेवर में हो जाता है उस कमोडिटी के, तो क्या होगा, सेकंड कंजम्पशन करने से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा लॉ गलत हो सकता है। तो देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। फोर्थ इज देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूटी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। अगर ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट है तो ब्रेक मस्ट बी शॉर्ट टाइम का ब्रेक होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं कि अगर हमने फर्स्ट मैंगो अभी कंज्यूम किया और सेकेंड मैंगो हम 2-3 घंटे 4 घंटे बाद कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें सेकेंड मैंगो से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अराइव हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी तब तक हंगर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो सकता है, तो हमें सेकेंड वाले से ज़्यादा कंजम्पशन ज़्यादा यूटिलिटी मिल जाएगी। इसलिए देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूटी इन कंजम्पशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। फिफ्थ assumption is there should be no change in the prices of substitute goods। जो हमारा गुड है, जो हमारी कमोडिटी है, उसके सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस कांस्टेंट रहने चाहिए। सिक्स्थ इज द यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी जो हमारी है, जो हमारा सेटिस्फैक्शन है, वो मेजरेबल होना चाहिए, दैट कैन बी मेजर्ड। हाँ। सेवेंथ इज द कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल है, क्या मतलब क्या है कि कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए। एट्थ इज मार्जिनल यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट ऑफ मनी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मीन्स एडिशनल यूनिट ऑफ मनी से जो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड होगी दैट शुड बी कांस्टेंट। तो ये 8 एजम्पशंस हैं, मेन एजम्पशंस हैं हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। वी हैव नाउ रीच्ड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, लॉ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट एन इंडिविजुअल डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज सैटिएबल। सैटिएबल मीन्स द डिजायर कैन बी मेट। ठीक, एन इंडिविजुअल डिज़ायर, एक इंसान की डिज़ायर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिज़ायर एक कमोडिटी के लिए फुलफिल हो सकती है, दैट कैन बी मेट। एज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड द इंटेंसिटी ऑफ आवर डिज़ायर डिक्रीजेज। तो क्या कह रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन क्या है लॉ का, कि एक इंडिविजुअल की डिज़ायर फुलफिल हो सकती है और जैसे जैसे वो उस कमोडिटी की क्वांटिटी कंज्यूम करता जाता है, वैसे वैसे उसकी डिज़ायर की जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है। इसीलिए जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा जो सेटिस्फैक्शन होता है वो फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से डिक्रीज़ होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ वी आर हंग्री, ठीक है, हम भूखे हैं एंड वी ईट मैंगोज़, बहुत देर से मैंगोज़ ही खा रहे हैं हम लोग। इफ़ वी आर हंग्री एंड वी ईट मैंगोज़ वी वुड गेट अ लार्जर यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट मैंगो। अगर हमें भूख लगी है बहुत तेज़ और हमने अगर पहली चपाती खाई तो हमें उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ आवर हंगर इज़ हाई, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी हंगर की हाई है, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। उसके बाद जब हम सेकेंड चपाती खाएंगे वे डिराइव अ लोअर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो हंगर की इंटेंसिटी है वो कम हो गई, क्योंकि जो ज़्यादा हंगर की इंटेंसिटी थी वो तो हमने एक चपाती करके थोड़ी कम कर ली, तो अब इंटेंसिटी कम हो गई, इसलिए जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हुआ फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सेकेंड चपाती वो कम हो गया। एज वी गो ऑन ईटिंग मोर चपातीज द इंटेंसिटी ऑफ आवर हंगर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड देयरफॉर द यूटिलिटी वी डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्योंकि हम ज़्यादा हमारे कंजम्पशन करने से यूनिट की कमोडिटी की यूनिट्स एक्स्ट्रा यूनिट्स मोर एंड मोर यूनिट्स की कंजम्पशन से हमारी इंटेंसिटी ऑफ हंगर डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स वो डिक्रीज हो जाएगा।
Okay, so the first explanation is completed. Now we come to the second explanation. If there are many uses of a commodity, अगर commodity की बहुत सारे uses हैं, the most urgent requirement will be fulfilled first, followed by the next important use and so on. अगर किसी commodity की बहुत सारे uses हैं, ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिल्क हो सकता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है. द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट होगी, इम्पॉर्टेंट नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी, वो हम पहले फुलफ़िल करेंगे और उसके बाद जो उससे कम इम्पॉर्टेंट होगी उसको उसके बाद यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल इट मे बी यूज फॉर लाइटिंग ओनली. If more electricity becomes available, it may be used for less important use like cooking. तो marginal utility of electricity diminishes because electricity is being used for less important uses as additional unit of quantity is also available. जब किसी चीज़ की additional unit भी available होती है, additional unit of commodity available होती है, तो हम उसे लेस इम्पॉर्टेंट यूज़ के लिए भी यूज़ करने लगते हैं, लेस इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए भी उसको यूज़ कर लेते हैं. तो हमारा सेटिस्फैक्शन जो है कम होता है, तो यूटिलिटी कम होती जाती है फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. तो जब किसी चीज़ की ज़्यादा यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो हम पहले अर्जेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद उससे कम ज़रूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं. तो इसलिए जब हमारी उसकी कंजम्पशन की क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो हम लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमारी यूटिलिटी डिराइव डिक्रीज़ करती है. सो दीज आर दी टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हियर वी completed our topic law of diminishing marginal utility. Thank you for watching this video.